नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास और सुधारों पर प्रकाश डाला। आज वर्चुअल माध्यम से मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गत 6 वर्षों में उनकी सरकार द्वारा आधारभूत संरचना में की गई वृद्धि और ढांचागत सुधारों से देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता आई है। हाल ही में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आवश्यक कौशल के साथ नौकरियों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गत 6 वर्षों में 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 IIM और 7 एम्स को मंजूरी दी गई है ताकि युवाओं को उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए ज्यादा अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में प्रशासकीय सुधार और सामाजिक भागीदारी युवाओं में शैक्षणिक उत्कृष्टता लेकर आएगी। देश में अब तक लगभग 66,63,000 मरीज कोविड संक्रमण से निजात पा चुके हैं और इसके साथ ही भारत स्वस्थ हुए मरीजों की सर्वाधिक संख्या के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के लगभग 55,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक महीना पहले ये संख्या लगभग 90,000 प्रतिदिन थी। देश में इस समय करीब 7,72,000 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटों के दौरान लगभग 66,000 मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है। देश में संक्रमित पाए गए कुल कोविड मरीजों में से अब मात्र 10.2% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं या घर में संगरोध में हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना सामाजिक व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने की शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को रोकें, मास्क का प्रयोग करें, मास्क सही ढंग से पहने, नाक मुंह ढक कर रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें और बार-बार हाथों को साबुन से धोएं। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में कल राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 50 लाभार्थियों को 10 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि बीमा योजना के तहत जिले में 10,000 महिलाओं का निजी कोर्स से बीमा करवाया गया है। इसके लिए स्कूल व कॉलेज की लड़कियों से फॉर्म भरवाए गए थे और उन सभी का निजी कोर्स से बीमा करवाया जा चुका है। श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार 24 घंटे गरीब व अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ है। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ये योजना चलाई गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में श्वसन रोग विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मया तालुकदार चर्चा में हिस्सा लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। पंचकुला के अग्रवाल भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। उधर भगवान परशुराम भवन में भी रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 47 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर शिविर का शुभारंभ करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। कोविड महामारी के इस दौर में मरीजों के लिए रक्त की मांग बढ़ गई है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।